डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी। समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटोफ डी और एंटोफ टी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटोफ डी और एंटोफ टी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। डुमरी अनुमंडल कार्यालय के सभागार में बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी 33 डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद शहजाद परवीज की अध्यक्षता में आम विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा उपरांत से प्रभावी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने व चुनाव से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा के लिए एक बैठक सभी राजनीतिक दलों के प्रखंड अध्यक्षों प्रतिनिधियों के साथ की गई। बैठक में एसडीपीओ सुमित प्रसाद, सीओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी डुमरी शशि भूषण वर्मा, वीडियो डुमरी से सहायक निर्वाची पदाधिकारी अन्वेषा ओना, वीडियो पी टर्न मनोज मरांडी उपस्थित हैं। बैठक में उपस्थित सभी विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों प्रखंड अध्यक्षों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन पूरी सख्ती से करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के अनुमति को ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे व ऑफलाइन मोड में अनुमति निर्गत किए जाएंगे। आचार संहिता के नियमों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। बताया कि मतदान के सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू हो जाएगा। उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, बिजली के पोलों व खंभों एवं शैक्षणिक संस्थानों से अपने दल का बैनर पोस्टर हटाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। वहीं 26 व 27 अक्टूबर को अवकाश के कारण नॉमिनेशन नहीं होगा, जबकि 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी एवं 1 नवंबर को नाम वापस तथा 20 नवंबर को मतदान तिथि निर्धारित है। बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 3,15,458 मतदाता 373 बूथों में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,60,930 मतदाता पुरुष, 1,54,525 मतदाता महिला तथा 3 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। बताया कि किसी भी वाहन में बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, स्टिकर, झंडा को नहीं लगाना है। घोषणा हो गई है और सेकंड फेज में 35 डुमरी का निर्वाचन होना है। सभी राजनीतिक दल को आज बुलाया गया था, जिसमें कि उनको सारे शेड्यूल के बारे में बताया गया कि कब नॉमिनेशन प्रारंभ होगा, उसकी अंतिम तिथि क्या है, स्क्रूटनी की तिथि क्या है, विड्रॉवल की तिथि क्या है और पोल और काउंटिंग की तिथि क्या है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाने का पर्पस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देना था कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जाने अनजाने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो, उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया। साथ ही साथ जो रूल्स हैं उसकी कॉपी भी उनको उपलब्ध कराई गई ताकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ उपलब्ध हो, इसके बारे में चर्चा की गई। सभी को इसके बारे में विस्तार से बताया गया और साथ ही साथ इनको ये भी जानकारी दी गई कि यदि आपको किसी भी तरह की शंका या किसी तरह का प्रश्न हो, कभी भी हो, तो आप हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेरे साथ साथ मेरे दोनों ARO भी हैं और उनसे भी संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिकली मीटिंग बुलाने का पर्पस था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो, किसी भी तरह का वायलेशन ना हो और एक अच्छे सौहार्द माहौल में यहाँ पे चुनाव कार्य संपन्न हो, ये इसके लिए डायरेक्शन दी। सर नोटिस हमारे यहाँ पे कुल 3,15,458 मतदाता हैं 15 तारीख तक, जिसमें कि मेल 1,60,930 और फीमेल 1,54,525 है। इसके साथ साथ टोटल 373 मतदान केंद्र हैं जो कि 246 बिल्डिंग्स में मौजूद हैं। कुल बूथों की संख्या संवेदनशील आती है। क्रिटिकल बूथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है। हमारे यहाँ पे
एबनॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगभग 119 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल मतदान केंद्र की श्रेणी में है। उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और वहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और स्वीप एक्टिविटी वगैरह करवाने ताकि अच्छे से चुनाव संपन्न हो। इस बार के चुनाव किस बारे में एज इट इज़ है, जैसा कि यहाँ पे डुमरी बाई इलेक्शन हुए थे उसमें लगभग सारी चीज़ों का जो भी नए इम्प्लीमेंटेशंस थे वो लागू किए गए थे। तो जो अभी विगत लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसी तरह से वही सारे नियम लगभग वही वैसे ही है। बाकी निर्वाचन आयोग के द्वारा टाइम टू टाइम जो इलेक्शन आएगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे और सभी कैंडिडेट और राजनीतिक दलों को उससे अवगत कराएंगे।